नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि एक चींटी भी हाथी को मार गिरा सकती है। यह मिसाल इजराइल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पिछले 7 महीने से फिलिस्तीन और इजराइल में जंग जारी है। पूरी दुनिया में एक ऐसी छवि वाला देश जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, लेकिन इसी शक्तिशाली इजराइल की छवि को मुट्ठी भर लोगों ने धूल में मिला दिया। अब ये सो कॉल्ड शक्तिशाली देश इस युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है। बार बार युद्ध विराम को लेकर बातचीत की जा रही है। इस रविवार भी बातचीत की गई, हालांकि बातचीत का कोई नतीजा अभी निकला नहीं है। युद्ध विराम की संभावनाओं के बीच हमास ने यह साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह की सीजफायर डील के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि सीजफायर के बाद इजरायली फोर्स रफा पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे कोई युद्ध विराम हो या ना हो, वो राफा के खिलाफ हमला जारी रखेगा। दरअसल नेतन्याहू की तरफ से ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं कि धूल में मिल चुकी इजराइल की इज्जत को कुछ बचा लिया जाए और इजराइल को एक सुरक्षित और शक्तिशाली देश के रूप में फिर से साबित किया जाए। लेकिन फिलहाल तो इसका कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार है। बदले में वो फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। इजराइल से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए, ये नेतन्याहू ने कहा है। यानी इजराइल ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल किसी भी तरह का युद्ध विराम संभव नहीं है, मतलब कंप्लीट युद्ध विराम। फिलहाल इजराइल 14 लाख बेघरों की रिहाइश वाले राफा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है, या वो दिखा रहा है कि वो तैयार है। यानी इजराइल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फिलहाल इजराइल 14 लाख बेघरों की रिहाइश वाले रफा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है, या फिर वो दिखा रहा है कि वो तैयार है और वो हमला करने वाला है। इजराइल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रफा की ये जो 14 लाख जनता है, मासूम जनता है, उनको निशाना बनाने जा रहा है। इजरायली सेना ने आज गाजा में रफा में हवाई हमले भी किए, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि इस समय रफा में तकरीबन 15 लाख शरणार्थी हैं जो इजराइल के हमले के चलते गाजा के उत्तरी इलाके से यहां दक्षिण में पहुंचे हैं। ऐसे में इजराइल की इस सैन्य कार्रवाई में भारी खून खराबे की आशंका है। इजराइल ने जो कत्लेआम शुरू किया, फिलहाल इसके रुकने की संभावना ना के बराबर है। दोस्तों, राफा को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रक्तपात की आशंका जताई है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने राफा में शरण लेने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने हाल में दिए अपने एक बयान में कहा कि दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया ग्राउंड ऑपरेशन एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी और इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और कोई भी मानवीय योजना इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ग्रिफिथ्स ने यह भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा पर आक्रामक हमला करने की कसम खाई है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा किया गया है, और यह खुलासा खुद इजराइल के अधिकारी ने ही किया है। असल में नाम ना छापने की शर्त पर बात करते हुए एक इजरायली अधिकारी ने सीजफायर ना हो पाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया है। इजरायली सूत्रों ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष कुछ दिन पहले एक समझौते के काफी करीब थे, लेकिन योजनाबद्ध राफा हमले के बारे में नेतन्याहू की टिप्पणियों ने हमास को अपनी मांगों को कठोर करने के लिए आमादा किया, मजबूर कर दिया। दोस्तों, गाजा में हो रहे इजरायली हमलों में लगातार फिलिस्तीनी आम नागरिकों की जानें जा रही हैं। इजरायली हमले में अब तक 35,000 या उससे भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं शामिल हैं। यूएन और दुनिया भर के तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की अपील के बाद भी इजराइल की इस आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। इजराइल ने जो कत्लेआम मचाया, वो उसे रोकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीजफायर और दूसरी तरफ कत्लेआम। आखिरकार इजराइल का ये दोहरा रवैया कब तक कायम रहेगा? क्या इजराइल आज यूनाइटेड नेशंस से भी ऊपर हो गया? इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, इसके बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ ये धमकी दी कि अगर इजराइल को अकेले खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया तो इजराइल
अकेला ही खड़ा होगा, कोई भी देश उसकी सहायता के लिए नहीं आया। आज हम फिर से अपने विनाश पर आमादा दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। ये नेतन्याहू का बयान मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दुनिया के नेताओं से कहता हूँ, आगे वो कहते हैं कि मैं दुनिया के नेताओं से कहता हूँ कि कोई भी दबाव, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई भी निर्णय इजराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोकेगा। यानी वो अपनी रक्षा के नाम पर इस तरह का कत्लेआम उन्होंने मचाया है, यानी इजराइल ने मचाया है फिलिस्तीन में। अपनी रक्षा की हितों की आड़ में इजराइल खुलेआम कत्लेआम कर रहा है। मानवाधिकारों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरी दुनिया इसे देख रही है। लेकिन इजराइल को किसी चीज़ की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। उसे बस अपना मकसद पूरा करना है, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। और वो महत्वाकांक्षा क्या है, उस पर मैं एक डिटेल्ड पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल संक्षेप में यहाँ बता देता हूँ। वो महत्वाकांक्षा है ग्रेटर इजराइल बनाने की, जिसमें बहुत बड़ा इलाका पूरा फिलिस्तीन, कुछ इलाका मिस्र का, कुछ सीरिया का और कुछ इलाका सऊदी अरब का शामिल है। इस पर डिटेल्ड एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। और इस ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए उसको हजारों लाखों मासूमों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, इजराइल लेगा। तो ये एक पूरा नक्शा मैंने संक्षेप में आपको बता दिया कि क्या महत्वाकांक्षाएं इजराइल की हैं और क्या बेंजामिन नेतन्याहू। यानी ये ग्रेटर इजराइल जो मंसूबा है इजराइल का, और बड़ा पुराना मंसूबा है, यानी 1948 जब से इजराइल वजूद में आया है तभी से इस पर काम शुरू हो गया था कि उन्हें एक ग्रेटर इजराइल बनाना है। और चाहे इसके लिए हजारों या लाखों मासूमों की जान भी लेनी पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।